स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर टोटल सीट कितना आएगा। ठीक है, टोटल सीट कितना आएगा आपका पीजीटी 11-12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। क्योंकि कल ही एक वीडियो डाले थे जो आपका एसटीटी क्वालिफाइड से रिलेटेड था। जो स्टूडेंट एसटीटी 2024 क्वालिफाइड किए हैं वह सारे स्टूडेंट अपियर होंगे ट्री 4.0 में। ठीक है, और ट्री 4.0 में आपका 11-12 क्लास के लिए मतलब पीजीटी के लिए कंप्यूटर टीचर का कितना वैकेंसी आने की संभावना है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीटी 11-12 कंप्यूटर टीचर्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि जो आपका सिलेक्शंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग और टोटल सीट आपका कितना आ सकता है। ठीक है, तो जो आपका ट्री 1.0 जो आपका हुआ था, ठीक है, जो ट्री 1.0 जो आपका हुआ है इसमें जो आपका टोटल सीट जो निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा वो आपका 8,395 सीट था। ठीक है, कुल 8395 सीट पे आपका वैकेंसी आउट किया गया था आपका ट्री 1.0 में कंप्यूटर साइंस का 11-12 का। ठीक है, जिसमें से जो आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया है, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होने के बाद जो आपका रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, इसमें कुल 7438 स्टूडेंट का जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। ठीक है, कुल सीट आपका 8395 था, लेकिन मेरिट लिस्ट जो आपका 7438 स्टूडेंट का ही जारी किया गया था। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका जिला में जो आपका पोस्टिंग हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के क्रम में आपको जो है जो कुल ज्वाइन किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वह आपका 6862 स्टूडेंट थे। ठीक है, जो आपका ऑफिशियली डेटा है जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जो आप मेरिट जारी किए थे 7438 उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद 6862 स्टूडेंट जो है आपका ज्वाइन किए 1.0 से। ठीक है, इसके बाद जो आपका ट्री 2.0 में जो आपका ट्री 2.0 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, इसमें कुल 1142 सीट पे आपका जो है वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो जो आपका 1142 सीट पे जो आपका वैकेंसी आई इसमें से जो आपका मेरिट जो जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा वो आपका 1019 सीट पे आपका रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, 1019 सीट पे जो है आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया। टोटल सीट आपका 1142 था। ठीक है, इसमें भी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 1.0 भी क्वालिफाइड थे और 2.0 भी क्वालिफाइड थे। सिर्फ वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए जो उनका डिस्ट्रिक्ट जो एलोकेट था वह सिर्फ उनका जो है डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए वह एग्जामिनेशंस दिए थे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको हटाया गया। उसके बाद जो 1019 जो आपका मेरिट जारी किया गया था इसमें से 960 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए। ठीक है, ट्री 2.0 में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं। जो फर्स्ट मेरिट के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग 1019 में 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। ठीक है, और 1.0 में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जिसमें 6862 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका ट्री 3.0 जो अभी आपका चल रहा है इसका अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसमें जो आपका टोटल सीट जो आपका बीपीएससी के द्वारा दिया गया था ये आपका 909 सीट पे जो आपका एग्जामिनेशंस लिया गया। ठीक है, 909 सीट पे जब एग्जामिनेशंस लिया गया था इसमें भी आपका टोटल सीट पे रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इनका पहले रहा है फंडा कि 1.0 में भी सीट बचाया गया, 2.0 में भी बचाया गया, उसी प्रकार 3.0 में भी कुछ सीट बचाया जाएगा। अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट जो मेरिट जारी किया जाएगा वह 850 स्टूडेंट का जारी किया जाएगा।
ठीक है, 850, 860, 870 हो जाए, लेकिन आपका टोटल सीट पे आपका रिजल्ट 909 सीट पे आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो जो 850 स्टूडेंट का मेरिट जारी होगा, मेरिट जारी होने के बाद क्या होगा, उसका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और बहुत सारे फिर स्टूडेंट कॉमन हैं, जो 1.0 वाले भी है, 2.0 वाले भी है और 3.0 में भी अपेयर हुए, सिर्फ अपना होम डिस्ट्रिक्ट आने के लिए, मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कुल स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ज्वाइन होने की जो आपका संभावना है वो आपका 800 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, कुल आपका 800 स्टूडेंट जो आपका ज्वाइन करेंगे 3.0 से। तो आप देख लिए कि 1.0 से आपका 6862, 2.0 से 960 और 3.0 से आपका कुल 800 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसको टोटल करते हैं कि कुल कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर जाएंगे 1.0, 2.0 और 3.0 के मिला के, तो आपको पता हो जाएगा कि 8622 स्टूडेंट होंगे जो आपका 11-12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका टोटल स्कूल कितना है आपका बिहार गवर्नमेंट के पास 11-12, क्योंकि आपका 11-12 में ही जो आपका मैक्सिमम वैकेंसी अभी तक आई है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका पीजीटी जो है, मतलब 11-12 का, इसमें जो आपका बिहार में टोटल स्कूल है, जो आपका ऑफिशियली डेटा है, ये आपका 9460 सीट है। ठीक है, 9460 जो है आपका टोटल स्कूल्स है पीजीटी का 11-12 का बिहार गवर्नमेंट के पास, जिसमें से आपको क्लियर हो चुका है कि 8622 स्टूडेंट जो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे 3.0 के मिला के। ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9460 में से 8622, तो आपको पता हो जाएगा कि कुल आपका 838 सीट जो अभी बच रहा है। ठीक है, कुल आपका 838 सीट जो आपका वैकेंट बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टोटल स्कूल्स है, और बिहार गवर्नमेंट का के द्वारा पहले ही बतलाया गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर करके आपको बतलाएं कि आपका कुल जो है आपका 9460 जो टोटल स्कूल, जिसमें से 8622 तो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे, कुल आपका 838 बच रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया गया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है आपका 11-12 का, सारे स्कूल में एक एक टीचर की जो है आपका उनका अवेलेबल कराना है। पहले जो पहला अभी आपका स्टेज चल रहा है, जिसमें क्या है जितने भी स्कूल है उसमें आपका एक एक टीचर्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पे है जो आपका 11-12 का अभी भी जो है आपका 800 प्लस सीट जो है आपका अभी वैकेंट है। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया 800 प्लस। लेकिन उसके पहले भी आपको यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, जिसमें बतलाया गया था कि 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट जो है आपका फर्जी डॉक्यूमेंट पर वह बहाल हुए हैं। जो आपका हाई कोर्ट में जो उनका जो निर्देश दिया गया था कि जो आपका 1 मंथ के अंदर जो है वह सारे का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि 900 स्टूडेंट्स का जो आपका संदिग्ध डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर टीचर्स का, अगर इसमें से मान लीजिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है उसका भी डेटा नहीं आया कि कितने स्टूडेंट को जो है फिर से बाहर किया गया है, लेकिन आपका 800 तो आपका पहले से ही बचा हुआ है, और जो फिर से जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया है कंप्यूटर टीचर्स का, उसमें आपका 900 प्लस स्टूडेंट का संदिग्ध पाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कुल आपका जो अगर संदिग्ध में से 800 तो आपका मिनिमम सीट आपका आने की संभावना है। आपका हम लेके चले तो 800 आपका मिनिमम सीट है, और जो 900 प्लस जो हाई कोर्ट के द्वारा बतलाया गया है कि संदिग्ध जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से अगर आपका 900 स्टूडेंट को फिर से कहीं हटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनका अगर डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं रहा होगा, अगर इसमें से आपको हटा होगा स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सीट जो है आपका 1500 प्लस हो जाएगी आपका 11-12 के लिए। ठीक है, मिनिमम आपका 800 आपको आना ही है। ठीक है, जैसे आपका 3.0 में आपका 909 सीट था, उसी प्रकार 4.0 में भी 800 प्लस सीट आपका रहने वाली है। लेकिन अगर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फिर से हाई कोर्ट वाला हटे होंगे, तो आपका 1500 सीट आपका होने का चांस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गया कि आपका 11-12 का कितना सीट आने वाली है और मैक्सिमम कितना हो सकती है। अगर आपको जानना है कि आपका 9th 10th में कितना सीट आ सकती है, तो आप कमेंट करके
कमेंट करिए। उसके बाद हम इसके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कि आपका 9-10 में कितना आ सकती है और आपका 6 to 8 में कितना आ सकती है, ठीक है। और दोनों के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है 9-10 के लिए और 6 to 8 के लिए, तब हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TD 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।